हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है हमारा लास्ट वीडियो है। अब तक आपको शॉर्ट वीडियो ही मिल रहे थे, लेकिन ये वीडियो उन वीडियो के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और हर क्वेश्चन की डिटेल भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो मुख्य रूप से ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ, आग में पकाया हुआ प्रयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 का हुआ करता था। अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए ईंट से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पावासियों के द्वारा शुरू की गई थी। हड़प्पा के लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की सन 1921 में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। सन 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। उसके बाद सन 1946 में व्हीलर ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य किए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्होदड़ो, डी लोथल। हड़प्पा के लोग माप तोल के लिए 16 के गुणज का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे। रैखिक माप का जनक भी हड़प्पा के लोगों को बताया जाता है। लोथल की खोज से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताता है कि हड़प्पा के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। पहला दिया गया है यहाँ पे विशाल महल और मंदिर होते थे। तो महल और मंदिर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अब इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। इस सभ्यता से मिट्टी की बनी हुई मूर्ति सबसे ज्यादा मात्रा में मिली है और इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती होगी। एक सील पर या मोहर पर 3 मुख वाले, मुख मतलब मुंह, 3 मुंह वाले देवता की मूर्ति अंकित है, जिसे बताया जाता है कि ये पशुपतिनाथ के समान मूर्ति है। तो हम कह सकते हैं कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, क्योंकि हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अगला है, तो हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार के रथों के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो यह भी गलत होगा। इसलिए सही ऑप्शन है ए केवल 2। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था आपको, मोहनजोदड़ो से एक शील मिली है, यानी कि एक मुहर मिली है जिस पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, सिंध का नकलिस्तान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कालीबंगा, बी चन्होदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। अभी पिछले ही एक क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि अलंकृत ईंट के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से और क्या क्या मिला है? तो हवन कुंड, बलि प्रथा के साक्ष्य, जोते हुए खेत यानी कि हल के साक्ष्य भी मिले हैं। अलंकृत ईंट और भूकंप के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है
ए कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक माना जाता है जो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इसमें मध्य में स्नान कुंड है जो 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको पिछले प्रश्नों की डिटेल में बता चुका हूं। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। धोलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सिंधुकालीन नगर के अवशेष मिले हैं और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन सबसे पहले सन 1967 से 68 में जेपी जोशी ने किया था। लोथल और कालीबंगा के बारे में पिछले प्रश्नों में और पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। पिछले वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए धोलावीरा में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ऐसा काल जिसमें लेखन कला यानी कि जो लिखने की कला होती है, जो लेखनी होती है, जो हम लिखते हैं, उसका आविष्कार नहीं हुआ हो उसे कहेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला का ज्ञान हो लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है उसे कहेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लेखन कला और लिपि दोनों है और उसे पढ़ा भी जा सकता है तो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता इनमें से प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो सबसे अद्भुत बात रही है मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली। क्यों रही है? क्योंकि लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहां इनके नीचे मोरियां मतलब नालियां बनी थी और अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों जगह से घरों में कुएं मिले हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा नगरोत्तर अवस्था में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार या विशाल अन्नागार। ये 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था जो उस समय का सबसे बड़ा भवन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। लोथल से मिला है गोदीबाड़ा यानी कि डकयार्ड। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनावली से पकी ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी 2143। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है।
ऑप्शंस दिए गए हैं ए कुंतासी, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी लोथल। लोथल से और क्या क्या मिला है? यहाँ पे मिला है बंदरगाह, घोड़े के अस्थि पंजर, चावल, बाजरा, फारस की मुहरें, 3 युगल समाधियां यहाँ पे मिली हैं और हवन कुंड आदि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी देमाबाद, डी बनावली। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी देमाबाद। हड़प्पा काल का तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये पूरा स्थल महाराष्ट्र के अहमद जिले की गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन में कथन ए में लिखा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे एक उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। कथन में दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, तो ये हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, यानी कि कथन ए सही है। कारण आर में बताया जा रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये बात भी सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि उत्खनन के दौरान प्रकट हुए और हमें पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए थे। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसमें पहले बताया जा रहा है कि लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी सही बात है। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी अभी पिछले प्रश्नों में हम देख चुके हैं। इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो ये दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन जोड़ी बनाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति बताई गई है। हमें बताना है कि ये कहाँ पे मौजूद है। ए दिया गया है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। बी दिया गया है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। सी दिया गया है कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है। डी है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा सी 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। हड़प्पा काल में तांबा कहाँ से मिला है? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से लाया जाता था। सोना कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से लाई जाती थी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी लोहा, जहाँ से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन दिया गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, गाय के और हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए शेर। तो इस वीडियो की शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।